एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 13 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 12 जनवरी को। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वो 1984 से की गई थी। ठीक है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नीरज चोपड़ा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय खिलाड़ी हैं ये। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो यह किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, कि जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, प्रवासी भारतीयों को यह सम्मान दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और कब दिया जाता है? जब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का अंतिम दिन होता है तो उस दिन दिया जाता है। तो इस बार आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर के अंदर मनाया गया है। किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ये जो विश्व हिंदी दिवस होता है यह भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी हिंदी दिवस के अवसर पर जो श्रीलंका है वहाँ पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है? तो यह किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? जापान ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। निम्नलिखित सालों में से पृथ्वी के लिए कौन सा साल सबसे गर्म रहा है? तो ऑप्शन है 2023, 24, 22 या फिर 21। तो सॉरी, इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 2024 इन सभी में से गर्म साल रहा है। हाल ही में भारत में राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई है? तो यह जो राफेल तूफान है यह क्यूबा में आया था, तो इसी में जो मानवीय सहायता जो है वो भेजी गई है। हाल ही में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो गान नगाई उत्सव जो है वो फसल कटाई के समाप्ति के उपलक्ष्य में मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो यह कौन है? यह है लियोनेल मेसी। 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो यह सिंगापुर का है, 2024 में भी था। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जनरल जोसेफ ऑन को चुना गया है। भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी? तो यह होने वाली है 6.6%। नेक्स्ट है हमारे पास 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है स्विगी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो न्यू ग्लेन जो किया गया है या ब्लू ओरिजिन के द्वारा किया गया है। महाकुंभ मेले के लिए बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो फोन पे और ICICI लोम्बार्ड के द्वारा की गई है। ये जो महाकुंभ मेला है ये 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है और इस बार महाकुंभ कहाँ पर है? प्रयागराज में आया हुआ है। ठीक है। सुरक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए पार्थ योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में पी जयचंद्रन जी का निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो वह एक गायक थे। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था भुवनेश्वर। ठीक है,
आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कि हम इसरो बोलते हैं, उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं वी नारायणन, अमरीश रेड्डी, डॉक्टर हितेश वाटकारिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय।